और सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्मिकों को बड़ी सौगात दी है। सरकार कार्मिकों के कल्याण के लिए संकल्पित है और इसी पहल पर कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी होने से कार्मिकों को सरकार का उपहार मिला है। नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी होने से कार्मिकों को उपहार मिला है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन 1 अप्रैल को अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, कैमरामैन और वरिष्ठ छायाकारों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त सुनील शर्मा ने बताया कि समय पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने से विभाग में कार्मिकों की नियमित पदोन्नति सुनिश्चित हो रही है। नई सरकार के गठन के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसकी पालना में ये कार्यवाही की गई है। विभाग के कार्मिकों में इस बारे में जबरदस्त उत्साह है और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। और अब चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, जहां विवाद के चलते भोपाल सागर बाजार बंद। युवक के धार्मिक जुलूस पर थूकने को लेकर विवाद उपजा था और व्यापारियों ने बाजार बंद कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात। विवाद के चलते भोपाल सागर बाजार बंद, धार्मिक जुलूस पर थूकने को लेकर विवाद उपजा था। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। खबर दौसा के महुआ से है, जहां महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने हरिया गांव में कृषि उपज मंडी परिसर का भूमि पूजन किया। करीब 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से इस मंडी परिसर का निर्माण किया जाएगा। विधायक ने कहा कि उनकी घोषणाएं केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वो उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए 30 लाख रुपए की लागत से किसान सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की गई। बिल्कुल, आज हमने कृषि मंडी का विधिवत रूप से आम जनता के आशीर्वाद से उसका आज भूमि पूजन किया है। हमारी सरकार ने 3 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति इसमें जारी की है और 1 साल के अंदर अंदर आने वाले नई वर्ष में इसको हम विधिवत रूप से किसान भाइयों को सौंप देंगे। और आप निश्चित रहिए, ये बहुत पुराना सपना था इस क्षेत्र की जनता का और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से और जनता की ताकत से इसको हमने स्वीकृत कराया था। पहले वाले विधायक साहब आरोप लगा रहे थे कि भाई आज दोबारा इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक साहब को कहना चाहूँगा, अगर आपने इसका भूमि पूजन किया तो 2 साल तक इसको ड्रॉप क्यों रखा। इसलिए मैं क्षेत्र के वासियों को बहुत बड़ी आज मैं सौगात देने जा रहा हूँ। साथ ही आज रोडवेज बस स्टैंड का भी भूमि पूजन है, वहाँ भी 2.25 करोड़ की लागत से वहाँ पर स्वीकृत हुई है। मैं क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय करोड़ीलाल जी के नेतृत्व में इस महुआ की 36 कौमों की जनता के हितों के लिए कटिबद्ध हूँ और विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और क्षेत्र में शांति सद्भावना हमेशा कायम रहेगी। और खबर डूंगरपुर से है, जहां मंत्री कन्हैयालाल चौधरी अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटा डूंगरपुर सर्किट हाउस में रहने के बाद उदयपुर के लिए रवाना हो गए। मंत्री का सागवाड़ा में विधायक शंकरलाल डीचा ने स्वागत किया, जहां पर अधिकारियों के साथ विधायक की उपस्थिति में समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं जनप्रतिनिधियों से पेयजल के मुद्दे पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डूंगरपुर के अंदर आज पानी की देखने की मिली, जो महत्वपूर्ण योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत में हर घर में पानी पहुंचाने की योजना जो चालू की थी, उसके अंदर मार्च 2024 से पहले इनको काम पूरा करना था। दुर्भाग्य से काम तो इन्होंने किया, बाकी उसको काम प्रॉपर नहीं किया, समय पे नहीं किया और जो काम किया उसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उसकी भी हम जाँच कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे और जितने भी हमारे OTMP के काम थे, वो काम मार्च 2024 के बाद में फंड की भी कमी थी। बाकी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में पानी की ज़्यादा दिक्कत है, इसको देखते हुए जल जीवन मिशन को आप मार्च 2028 तक बढ़ाने की कृपा करें। मुख्यमंत्री जी उन्होंने रिक्वेस्ट मानी, इसको मार्च 2028 तक उसको बढ़ा दिया है। अब जितने भी काम इन्होंने जो समय पर पूरे नहीं किए थे उनको पूरा करेंगे। जहाँ पे पानी नहीं जा रहा उसके लिए देखते हुए कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक बारी काम बिगड़ा है तो
और खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां पर सरदार शहर विधायक के निवास पर नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें परिसीमन को लेकर चर्चा हुई, जिसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। पार्षदों का कहना है कि अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तो न्यायालय जाएंगे। आपत्ति ये है कि इन्होंने जो वार्ड बनाए हैं वो सारे गलत बनाए, न तो ब्लॉक की संख्या मिल रही है न ब्लॉक दर्शाए गए। कई वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें सीमा दिखा दी गई और ब्लॉक नहीं जोड़े गए, और कईयों के अंदर ब्लॉक दिखा दिए, सीमा नहीं दिखाई गई। इसलिए सारे वार्ड फर्जी तरीके से बनाए हुए हैं, न तो वहाँ कोई कर्मचारी गया है, दो चार आदमी के कहने से ये वार्ड बना है। बिल्कुल हम डॉक्यूमेंट के हिसाब से पूरा विरोध दर्ज कराएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, एसडीएम साहब के पास जाएंगे और ये यहाँ सुनाई होगी। सीकर और जयपुर की अंतिम सीमा पर स्थित गदड़ी गांव में 4 दिवसीय करनी कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में तीसरे दिन पूर्व विधायक निर्मल कुमावत और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी सहित बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहां भक्तों के लिए निःशुल्क नेत्र परामर्श शिविर लगाया गया। वहीं आंखों की जांच के बाद पात्र मरीजों को निःशुल्क चश्मा वितरित किए जाएंगे। की गदड़ी गांव में 4 दिवसीय करनी कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये करनी कथा MBBS डॉक्टर करनी प्रताप सिंह जी के द्वारा, महंत श्री करनी प्रताप सिंह जी के द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है। 30 तारीख को कलश यात्रा के साथ करनी कथा का प्रारंभ हुआ। 30, 31, 1 और 2 4 दिन तक ये कथा चलेगी, जिसके अंदर मुख्य बात यह है कि महाराज महंत श्री करनी प्रताप जी के द्वारा सभी लोगों की निःशुल्क आंखों की जाँच की जा रही है और लगभग 1 लाख लोगों को उन्होंने लक्ष्य लिया है कि 1 लाख लोगों को जब तक वो निःशुल्क चश्मा नहीं बांटेंगे, जब तक वो इस पुनीत कार्य को जारी रखेंगे, तो गांव-गांव ढाणी जाकर के बड़े बुजुर्ग और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेत्रों की रक्षा की जा सके, इसलिए इस प्रकार का एक संकल्प लिया है और सभी लोगों। और झुंझुनू में इन दिनों गुजरात से आए डिजाइनदार और नल लगे मटकों की खासी डिमांड हो रही है। यही कारण है कि झुंझुनू शहर के अलावा अन्य प्रमुख सड़कों पर सड़क किनारे दुकानदारों ने मटके और मिट्टी से बनी पानी की बोतलों के अलावा मिट्टी के अन्य सामान की दुकानें सजा ली हैं। शहर में मटके बेचने वाले ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद मटकों की डिमांड बढ़ी है। वहीं कोरोना के बाद लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। माटी को मटको है और साफ बढ़िया है, सेहत के लिए बढ़िया है मटको, ठंडो पानी रहे और हर आदमी टूंटी को ही मटको खरीद रहे टाइम। नौलगढ़ को टूंटी और मटका तो सही चल रहे हैं। पानी की बोतल है, गमला है, टोआ है। हाँ आए हैं गुजराती मटका है, हर डिजाइन में हर मटको मिलेगा। बीमारियां दूर करो मटको, बड़ी बड़ी बीमारियां काटे, गैस बीपी शुगर हम दूर करे मटको ना, बढ़िया चाले स्पीड में चाले मटको, बहुत खंचाई है मटके की। ज्यादा तो देखो नंबर 1 तो हरियाणा है आगे मटके के मायने, हर चीज में हरियाणा ज्यादा खरीद रहे। हरियाणा 100 खरीदे जापला मतलब 30 ही खरीदे, अब तो फर्क चल रही है। हाँ मोदी जी वापस लिया है पहले टाइम, बढ़िया काम कर दियो। हाँ टाइम आनी चाहिए पची चाकी बाठा, मिर्चा का बाठा। और अब भरतपुर से खबर, जहां सब्जी बाजार में भीषण आग लग गई। सिलेंडर फटने से दहशत मच गई। आग लगने से 3 गैस सिलेंडर भी फटे। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया और मौके पर गनीमत रही कि जनहानि यहां टल गई। सब्जी बाजार में भीषण आग लगी। आग लगने से 3 गैस सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने की वजह से दहशत मौके पर मच गई। गनीमत रही, किसी प्रकार की जनहानि यहां पर नहीं हुई। जैसे ही सूचना मिली दमकल मौके पर पहुंची और दमकल ने आग पर काबू पाया। राजस्थान सरकार के बिजली महकमे ने अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम में अब ऑनलाइन कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल बिजली विभाग ने पूरे प्रदेश में बिजली मित्र ऐप लॉन्च किया है। अजमेर डिस्कॉम झुंझुनू के एसई महेश कुमार टीबरा ने बताया कि इस बिजली मित्र ऐप की जानकारी आमजन को दी जा रही है। अजमेर डिस्कॉम झुंझुनू के एसई महेश कुमार टीबरा ने कहा कि ऐप की जानकारी लगातार साझा की जा रही है। हर उपभोक्ता को ऐप डाउनलोड करवाया जा रहा है और ये एक साधारण ऐप की तरह है जो सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड करना है। इसके बाद नए कनेक्शंस की फाइल, लोड बढ़ाने की फाइल, कनेक्शन का नाम परिवर्तन करवाने के एप्लीकेशंस आदि कार्यों के लिए डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
और सीकर के अजीतगढ़ में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है, जिसमें 2 थाना अधिकारी सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खबर डूंगरपुर से है, जहां राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से शहर एईएन ऑफिस में धरना देते हुए सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया गया। समिति के सलीम खान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से तीनों डिस्कॉम में निजीकरण किया जा रहा है। अधिकांश आउटसोर्स एफआरटी ठेका पद्धति सीएलआरसी के नाम से निजी कंपनी को दिया जा रहा है। HAM मॉडल के नाम से अब 33 kV GSS के फीडर सेग्रीगेशन और सोलराइजेशन निजी कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है। आगामी 7 अप्रैल को SE ऑफिस में धरना दिया जाएगा। वहीं 16 अप्रैल को पूरे राज्य के कर्मचारी धरना देंगे। हमारा आज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पे चरणबद्ध धरना है, जिसमें फर्स्ट चरण है आज सहायक अभियंता महोदय और उपकरण अधिकारी महोदय दिया जाएगा निजीकरण के खिलाफ। दूसरा चरण में 7 तारीख को अधीक्षण अभियंता महोदय और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और 16 अप्रैल को जयपुर में विशाल धरना है। मेन मांग यही है कि निजीकरण बंद करो। और अभी जनवरी से राजस्थान में स्पॉट बिलिंग लागू की गई है, उसमें कई तरह की समस्याएं हैं और उसमें अपन अपने TSP क्षेत्र की बात करें तो जैसे यहाँ पे जो BPL उपभोक्ता है, पहले उनको सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी इसमें बिल्कुल बंद हो गई है। तो ऐसी काफ़ी समस्या आ रही है, उसके लिए हमने ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का रखा है। और मेन है कि अजमेर डिस्कॉम या जयपुर डिस्कॉम है, जोधपुर डिस्कॉम में HAM मॉडल से सारे GSS को ठेके पे दे रही है निगम। धीरे धीरे कर्मचारियों की नई भर्ती नई बंद हो गई है और ठेके प्रथा बढ़ रही है अलग अलग, जैसे कभी सिक्योर को दे रही है, कभी टाटा को दे रही है, अलग अलग सिटी में जैसे टुकड़ों में उसका निजीकरण कर रही है। इसी के विरोध में हम खबर पाली के बाली से है, जहां देसूरी उपखंड क्षेत्र के नाडौल में खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो वहीं आग बुझाने के प्रयास में कार चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर बालोतरा से है, जहां बालोतरा की सिलोर के रहने वाले माधो सिंह राजपुरोहित ने चीकू और संतरे की बम्पर पैदावार कर नई राह दिखाई है। कभी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कंडक्टरी करने वाले माधो सिंह ने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने गांव में खेतीबाड़ी शुरू की थी और आज विशेषज्ञ माधो सिंह राजपुरोहित के खेत में आकर उनके काम को देखकर तारीफ किए बिना नहीं कोई रह पाता है। माधो सिंह राजपुरोहित बताते हैं कि उन्होंने घर पर ही देशी खाद से बागवानी की। उन्होंने 3 बीघा जमीन में चीकू, संतरा, अनार, अंजीर, आम और ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे लगाए, जो आज लहरा रहे हैं। खेतीबाड़ी साहब मेरे ऑप्शनल में एग्रीकल्चर था और यहाँ लोगों ने सरपंच बना दिया। उनके बाद में फार्म हाउस पे मुझे शौक था गार्डन लगाने का। ये मौसमी के पौधे हैं, 15 पौधे मेरे स्वयं के हाथ से ही मैंने ग्राफ्टेड की और पौधा लगा के 5 साल हुए लगे हुए। 1 साल से सेम साल ग्राफ्टेड करते हैं, उसी साल फल आ जाते हैं। तो ये 10 पौधों के मैंने साहब 30 कुंटल मौसमी बेची है और प्योर जैविक, इसमें कोई DAP वगैरह कुछ नहीं है और जैविकता से खेती कर रहा हूँ। और अभी भी फ्लोरिंग का समय है, फूल आए हुए हैं, छोटी मोटी मौसमी भी तैयार है और अच्छी पैदावार दे रही है। इसके अलावा चीकू वगैरह है, सब नींबू है, चीकू है, किन्नू के पौधे हैं 2, किन्नू में भी अच्छी पैदावार मिल जाती है और सिक्कों की अच्छी है। सिक्कों की साइज है साहब, बहुत बड़ी बड़ी साइज है। अभी आगे चलेंगे दिखाएंगे आपको। तो आप जैसे पिछले 3, 4, 5 साल से 10 साल से जो बेच रहे हो ना, वो क्या क्या बेच रहे हो? मैं साहब मौसमी बेच रहा हूँ, चिक्कू बेच रहे हैं और दाड़म बेच रहा हूँ। दाड़म के 300 पौधे लगे हुए हैं और सिंदूरी भगवा की किस्म लगी हुई है और शुरुआत से ट्रेनिंग करके यही सीखा भाई खेती में। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट से तो सारा सब कुछ होता है, मगर खेती में जितना समय आरामदायक रहता है उसकी होड़ कोई नहीं करता है। व्यापारी आपके घर से आके खरीदते हैं? व्यापारी साहब यहाँ आते हैं, हमारे दिल्ली के और गुजरात के। 2 साल गुजरात के व्यापारी आए थे और अब दिल्ली से व्यापारी आते हैं, वो 10 रुपया जैविक दाड़म के पौन देते हैं। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयास से आज से केकड़ी के
से जयपुर के लिए राजस्थान रोडवेज की एसी कोच बस सेवा की शुरुआत हुई है। विधायक गौतम ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। विधायक गौतम ने कहा कि ये बस सेवा आम जन के लिए सुविधाजनक रहेगी। प्रतिदिन 2 चक्कर जयपुर के लिए किए जाएंगे। ये आज राजस्थान रोडवेज की जयपुर से केकड़ी से जयपुर के लिए नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू हो रही है। ये सुबह 7 बजे जाएगी, 9:30 बजे वहाँ पहुँचेगी और 10 बजे सिंधी कैंप पहुँचेगी, 9:30-10 बजे और 11 बजे वापस चलेगी। 1-1:30 बजे वापस जयपुर केकड़ी आएगी, तो फिर केकड़ी से 2 बजे करीब वापस जाएगी और 5 बजे शाम को 7 बजे वापस आएगी। ये राजस्थान सरकार की डिलक्स 2x2 एसी गाड़ी है और निश्चित रूप से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने 32 साल बाद केकड़ी में बस डिपो दिया है और कम से कम जब डिपो हमारा 1-2 महीने में जगह अलॉटमेंट कर दी है हमने कॉलेज के पीछे और 1-2 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और केकड़ी बस डिपो का शुरुआत होगी। हम 8 से 10 नई गाड़ियाँ ऐसी वीडियो 2x2 केकड़ी डिपो को दी जाएगी। हम केकड़ी से जोधपुर, केकड़ी से अजमेर कोटा एंड केकड़ी से दिल्ली, केकड़ी से हरिद्वार की ऐसी